दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि इस वक्त में आपके बीच में बन रही है वीडियो नंबर 23। जी हाँ दोस्तों, मैं डैनियल राज खरी शिक्षा की दुनिया में आप सभी का एक और नए टॉपिक के साथ आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों जल्दी से मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता। जी हाँ, पैसे जरूर लगते हैं, जिसके लिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहां आप अपनी मदद, सपोर्ट एवरी मंथ के तौर पर या वन टाइम के तौर पर आप वहां पर भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जी हाँ, आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ कहीं पे मैं रख दूंगा। क्या मरने के बाद मनुष्य का आत्मा फिर से जन्म लेता है? वाह, दिलचस्प है ना। विश्व में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जाति, झुंड, ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप, बहुत सारे सो कॉल्ड पंडित, मौलाना, पादरी, ऋषि मुनि, गुरु और गुरुस की भरमार है पूरी दुनिया में। और सबकी अपनी अपनी स्टडी, सबकी अपनी अपनी मिथ और सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। और जिसके चलते लोग जो है वो अपने तरीके से बात को रखते हैं। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। बट जिसको हम यूड हे वाव हे कहते हैं, या एक ऐसा परमेश्वर, यूड हे वाव हे का हिंदी शब्द है यहोवा, जिसका ग्रीक शब्द है केरियोस, जिसका हिब्रू शब्द बाद में इजरायली जो यूज करते थे, क्योंकि वो यूड हे वाव हे बोलने से डरते थे, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7 के हिसाब से, कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, उसके बल पे वो बुलाते थे आदोनाय, जिसको हम यहोवा कहते हैं हिंदी में। उस परमेश्वर ने मूसा को, मोसेस को बाइबल में एक्सोडस चैप्टर 3 चैप्टर 4 में अपना नाम यही बताया था, हिंदी में यहोवा। और जब भाषा नहीं थी, चाहे वो हिब्रू हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, अरामिक हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर विश्व की कितनी भी भाषा है, 6000 प्लस, यू अंडरस्टैंड। उस वक्त उस सृष्टिकर्ता यहोवा ने, यूड हे वावे ने अपना परिचय ऐसे दिया था, यहोवा नाम से। वो यहोवा कहता है, द बुक ऑफ एक्लियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 7, 12 का 7, सब उपदेशक 12 का 7। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लिखा है कि मट्टी से बना है तो मट्टी में जाएगा, 12:7 के हिसाब से मट्टी मट्टी में जाएगी। आत्मा जो परमेश्वर ने उसको दिया है वो परमेश्वर के पास में लौट जाएगी। इब्रानियों 7 का 27, 28, 29 अगर आप पढ़ते हो तो लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद सीधा न्याय। तो अब आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, क्या मरने के बाद मनुष्य का आत्मा फिर से जन्म लेता है, क्वेश्चन मार्क के साथ रखा हूं, तो इसका सीधा जवाब है, ध्यान दीजिएगा, विश्व के जितने पंडित, गुरु, मौलाना, पादरी, सो कॉल्ड गुरुस, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूड हे वाव हे की। या जब यीशु यानी जीसस एस्तुस पृथ्वी पे नहीं आए थे, और जब वो आए, यीशु जब बना मसीह, यीशु मसीह के बाद जब बना प्रभु, तो उसने पौलुस को, अगर इब्रानियों की किताब उसने लिखी है तो वो कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद सीधा न्याय। उस बेस पे कह रहा हूं कि मरने के बाद मनुष्य का आत्मा फिर से जन्म नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं लेता। ये वीडियो जो भी देख रहा है, जिस किसी के पास भी पहुंच रही है, इस प्लेनेट का वो कोई भी रिलीजन का पंडित, गुरु, कोई भी क्यों ना हो, मेरा ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है तनाक, स्क्रिप्चर, तोरा और पॉल्स के लेटर के बेस पे।
यहोवा कहता है वापस जन्म नहीं होता। एक लॉजिक लगाते हैं, देखते आगे क्या होता है। अगर मनुष्य फिर से जन्म ले सकता है मरने के बाद, तो फिर प्रश्न उठता है वो लेखा कब देगा? उसके जीवन का वो अकाउंटेबिलिटी कब देगा या कब होगा? ऐसा तो मैं समझता हूं कि अगर ये धारणा पे लोग आ गए और सबके दिमाग में ये चढ़ गया कि मरने के बाद में वापस जन्म है, तो जैसा चाहो वैसा जियो, सड़कों पे पाप के बाद पाप करो, नैतिकता, शिष्टाचार सब डब्बे में डालो, जैसा चाहे वैसा पड़ोसियों के साथ राह चलते सड़कों पे मन चाहा व्यवहार करो, और मरने के बाद क्या होगा अगर उसका डर ही नहीं है, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में जो इस धारणा को मानकर चलना शुरू करेगा ना, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। डिसिप्लिन में कोई नहीं चलेगा, अनुशासन में कोई नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मरने के बाद वापस जन्म है। तो मैं डरूं क्यों? ना ऊपर वाले से डरेगा, ना मानव जाति से डरेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर से डरेगा, पुलिस से डरेगा। और घर के अंदर भी बेड़ा गर्क, पड़ोस में भी बेड़ा गर्क, सड़कों पे भी बेड़ा गर्क, अत्याचार पे अत्याचार। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपके बीच में वीडियो नंबर 23 मैंने रखा है, उसका ये जो टॉपिक है, क्या मरने के बाद मनुष्य का आत्मा फिर से जन्म लेता है, ऐसी धारणा टोटल मिथ है, बकवास है, झूठ है, धोखा है। यहोवा कहता है मट्टी, बॉडी, शरीर मट्टी में चला जाएगा, जो इसके अंदर रहता है ना वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा। और यीशु ने, जिसको मैं कहूंगा प्रभु यीशु मसीह यीशु ने ये कहा है, हर मनुष्य का न्याय होगा, अपने बातों के कारण दोषी और अपने बातों के कारण निर्दोष। जिसके चलते दोस्तों हमको यह समझना है, मसीह समाज, क्राइस्ट फॉलोवर, यीशु प्रभु को मानने वाले लोग, उनको भी कहना चाहता हूं, अगर आपके भी दिमाग में यह है, क्योंकि एक व्यक्ति है जो कहता है कि मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है, मसीहत में है वो, खुद को पास्टर कहता है या बाइबल टीचर कहता है, पता नहीं, जुडाइज्म को लेके खूब नाचता है। आगे आपको इशारा मिल गया होगा, बकवास, टोटल बकवास। न सर है न पैर। कहता है कि मरने के बाद आत्मा, अगर पादरी ने उसको ठीक से नहीं दफनाया और प्रार्थना नहीं किया, तो कहता है कि आत्मा भटकती रहती है। अब इससे गंदी टीचिंग और क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना होगा। किताबें, पुस्तकें, बुक्स प्लूरल है, खोली जाएगी। हर एक काम उस पुस्तक के हिसाब से, वो व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर, जो भी है वो अपने हिसाब को प्रभु यीशु के सामने न्याय देगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को खूब शेयर करें, पेज को फॉलो करें, फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। और याद रखिएगा, अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हो, लाइक देते हो, कमेंट करते हो, दूसरों तक पहुंचाते हो, तो यूट्यूबर्स या सोशल प्लेटफॉर्म वाले जो करता धरता है उनके, वो हमारी वीडियो को खूब वायरल करते हैं। याद रखिएगा, मसीह के राज्य में मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, आप अपना प्रयास करिए, ताकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि सही चीज़ मसीह की तह में पाई जाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।